सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अलीगढ़ दौरा, जिलों को देंगे कई प्रोजेक्ट्स की सौगात। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के निर्माण का जायजा लेंगे। यूपी में जांच के बाद अवैध मदरसों का खुलासा होने लगा। अब तक राज्य में 900 से ज्यादा मदरसों का पता चला है। ज्यादातर मदरसों को करोड़ों का विदेशी फंड भी मिला। गाजियाबाद में 139, गोरखपुर में 142, अयोध्या में 55 मदरसे अवैध, सहारनपुर में 100, मुरादाबाद में 175, बाराबंकी में 102 मदरसों का नहीं मिला रजिस्ट्रेशन। ज्ञान वापी को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्ग का विवादित बयान, कहा मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बहाने ढूंढ रही है बीजेपी। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम का बयान, हिजाब मामला एक संप्रदाय का मामला है, इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। बीजेपी करती है सभी धार्मिक भावनाओं की कदर। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी जोरों पर, राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे 15 लाख दीपक। मंदिरों के संतों ने दीपोत्सव के लिए भूमि पूजन किया। अतीक की अवैध संपत्ति पर कुर्क की तैयारी, गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार में अवैध संपत्ति करीब 34 करोड़ की है अवैध संपत्ति। अब्बास अंसारी पर एक और मुकदमा दर्ज, कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर दर्ज हुआ मुकदमा। आज पुलिस कुर्की के लिए कोर्ट में लगाएगी अर्जी। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से तलब, एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। 17 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश, सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला। धान खरीद के एमएसपी की नई नीति का ऐलान, धान की खरीद कुल 4000 केंद्रों पर होगी। केंद्रों पर धान की बिक्री के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य। सपा संस्थापक पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के निधन पर अभद्र टिप्पणी का मामला, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ताजनगरी आगरा में महिला और उसकी बेटी की हत्या का मामला, पुलिस ने खुलासा किया पति ने ही की थी हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। सुल्तानपुर में सड़क हादसा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 4 लोगों की मौत, कार और कंटेनर के बीच टक्कर हुई थी। जालौन में रेप और पॉस्को के मामले में 6 साल बाद मासूमों को न्याय मिला। 2 बहनों को बहला फुसलाकर बंद किया था कमरे में, बहनों के साथ किया था दुष्कर्म। कासगंज में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना ही प्राथमिकता है उनकी तरफ से कहा गया। सहारनपुर में पुलिस की साइबर टीम अलर्ट, सोशल मीडिया पर फर्जी ऑफर्स के जरिए ठगी करने वालों पर नजर। साइबर टीम ने भी अपील की फर्जी लिंक्स पर ना करें विजिट। महंगे शौक पूरे करने के लिए 5 दोस्तों ने बनाया गैंग, ड्राइवर से मारपीट कर लूटी ओला कार, पुलिस ने शिकंजा कसा। बाराबंकी का मामला। बांदा में दिन दहाड़े दुकान में घुसकर व्यापारी को पीटा, व्यापारी से 16,000 रुपए की लूट, पीड़ित की तहरीर पर 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार। बहराइच में सेना के रिटायर्ड अफसर ने फांसी लगाकर जान दी, घर के कमरे से बरामद हुआ शव, सुसाइड की वजह का पता नहीं चल पाया। अमेठी में जिला मुख्यालय पर रेस्टोरेंट की मनमर्जी, 250 रुपए से कम के खर्चे पर नहीं होगा डिजिटल पेमेंट। बरेली में एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन का नगर निगम पर आरोप, विज्ञापन एजेंसियों का लगातार शोषण हो रहा, नगर निगम बना है भ्रष्टाचार का अड्डा। अपराधी से शक्ल मिलने पर गिरफ्तार, ग्रेटर नोएडा के कारोबारी को पुलिस ने रिहा किया। कारोबारी प्रवीण और उषा स्विट्जरलैंड टूर पर गए थे। गाजियाबाद में एक घर में मकान मालिक ने चोरों पर गोली चलाई, चोरी की कोशिश कर रहे आरोपी पर गोली चलाई, गोली लगने से एक आरोपी की मौत, अन्य फरार। कानपुर देहात के सिकंदरा में ग्राम प्रधान और प्रधान पति से मारपीट, दबंगों ने असले के दम पर पीटा, महिला प्रधान के कपड़े फाड़े, बचाने पहुंचे पति को भी मारा। रायबरेली में साइकिल चोर को दी गई तालिबानी सजा, आरोपी को रस्सियों से बांधकर प्रताड़ित किया, तालिबानी सजा दिए जाने का वीडियो वायरल। संभल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया, हंगामे पर पहुंचे डिप्टी सीएमओ ने डॉक्टर के दस्तावेज मांगे, डॉक्टर ने दस्तावेज दिखाने से मना किया। लखनऊ में बीटेक कर रही सुल्तानपुर की छात्रा के साथ जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के एक जंगल में हुई गैंगरेप की घटना, 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमरोहा के धनौरी मीर गांव में घर में बुखार के मरीज मिल रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, नहीं दे रहा ध्यान। लखनऊ में डेंगू का कहर, 106 मरीज अभी तक भर्ती हुए। कानपुर में मुरे कंपनी पुल के पास खंबे से बंधा मिला शव, युवक की हत्या से हड़कंप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत में एक मोबाइल की दुकान में बड़ी मात्रा में पुलिस ने पटाखे पकड़े, दुकानदार के पास नहीं मिला लाइसेंस। जालौन में सब्जी खरीद रहे युवक पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया, दिन दहाड़े मारपीट कर युवक के साथ लूटपाट की, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
लखनऊ में महिला से हुई टप्पेबाजी, खुद को पुलिसकर्मी बताकर झांसा दिया महिला के उतरवाए जेवर। चंदौली में युवक पर धारदार हथियार से हमला, गला काटकर मौत के घाट उतारा, पुलिस हत्या की जांच कर रही है। कौशाम्बी में यात्री को जनरल का टिकट लेकर स्लीपर में चढ़ना महंगा पड़ गया, जीआरपी के सिपाही ने युवक को थप्पड़ मारा, वीडियो वायरल। कौशाम्बी सीमांत बिहार इलाके में बढ़ी चेन स्नेचिंग की घटनाएं, महिला की चेन छीनकर फरार हुए बाइक सवार, सीसीटीवी आया सामने। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की लाश मिली, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। प्रयागराज में संगम नगरी में बेखौफ हुए बदमाश, तमंचा दिखाकर 2 लाख की लूट, एयरटेल कंपनी के कर्मचारी के साथ लूट। नोएडा सेक्टर 20 में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नोएडा में लोगों से धोखाधड़ी करने वाले गैंग के 2 अपराधी गिरफ्तार किए, वाईसी अपडेट के नाम पर ठगी करते थे। बदमाशों के पास से 3 फोन, 7 सिम बरामद। मथुरा में 10 साल की मासूम बच्ची की हत्या का खुलासा, पड़ोसी ने बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या की। कानपुर में बिजली के पोल पर जूते के फीते से लटका मिला युवक का शव, हत्या या आत्महत्या की जांच कर रही है पुलिस। जौनपुर में नाली विवाद में युवक की हत्या, पड़ोसी पर हत्या का आरोप, पुलिस कर रही है जांच। बलिया में रसोईया कर्मचारी संघ का प्रदर्शन, मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। बुलंदशहर के अनूप शहर अड्डे पर खड़ी बस में भीषण आग लग गई, बस जलकर खाक हो गई। अलीगढ़ में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरी प्राइमरी स्कूल की छत, 4 बच्चे घायल। कुशीनगर में चोरी के शक में 2 नाबालिग बच्चों की पिटाई, रस्सी से बांधकर दोनों बच्चों को पीटा गया, कबाड़ की दुकान से चोरी का आरोप लगाकर पिटाई। जालौन में डॉक्टर पर 12 साल की बच्ची से छेड़खानी का आरोप, परिजनों ने कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। अमेठी के नजीराबाद गांव में अजगर निकलने से हड़कंप, अजगर ने नीलगाय का शिकार किया। अमरोहा की गजरौला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, 35 लाख रुपए की कीमत की हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जेल भेजा। बरामद मादक पदार्थ की मात्रा 260 ग्राम। हदोही में पहली बार 15 से 18 अक्टूबर तक कॉर्पोरेट एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। 63 देशों के 373 आयातक कालीन मेले में शिरकत करेंगे। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मेले का उद्घाटन करेंगी। सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा, कानपुर देहात के अकबरपुर कस्बे में 888 आवासीय कॉलोनियों का निर्माण। जालौन में डॉक्टर पर 12 वर्षीय मासूम लड़की से छेड़खानी का आरोप, पीड़ित ने पड़ोस में रह रहे डॉक्टर पर आरोप लगाया, खाने की नींद में गोलियां मिलने का आरोप। प्रयागराज में उफान पर गंगा यमुना, जलस्तर में लगातार इजाफे से परेशानी, पुरोहितों और नाविकों को ज्यादा परेशानी, माघ मेले की तैयारी भी प्रभावित। बस्ती जिले में बाढ़ ने तबाही मचा दी है, पहाड़ों पर भारी बारिश से हालात बिगड़े। कुशीनगर में बाढ़ का कहर, नाव पर चल रहे लोग, बाढ़ पीड़ितों को बांटी गई राहत सामग्री। अंबेडकर नगर में बाढ़ पीड़ितों को लेकर डीएम का बेतुका बयान, हम जोमैटो सर्विस नहीं जो घर पर खाना पहुंचाएंगे। बाढ़ की चपेट में सिद्धार्थनगर के करीब 350 गांव, हजारों एकड़ फसल पानी में डूबी। आजमगढ़ में घाघरा का रौद्र रूप, बांध में हो रहा रिसाव, ग्रामीणों में हड़कंप। लगातार हो रही बारिश के चलते यूपी के 18 जिले बाढ़ की चपेट में, अयोध्या के सरयू घाट भी खतरे के निशान से ऊपर। देवरिया में महेन तटबंध का आखिरी हिस्सा टूटा, सैकड़ों एकड़ फसल नुकसान, 2 दर्जन गांव पर बाढ़ का खतरा। चित्रकूट में आधा सैकड़ा क्षय रोगियों को पोषण किटों का सीडीओ ने वितरण किया। जसपुर पुलिस हमले में 1 लाख के नामी जफर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुरादाबाद पुलिस ने जफर को दिल्ली रोड पर गिरफ्तार किया। हेलमेट पहन मुंह छिपाकर भाग रहा था जफर। युवाओं को धामी सरकार ने बड़ी राहत दी, यूके के लिए पहले किए गए आवेदनों में दोबारा आवेदन करने पर नहीं लिया जाएगा कोई शुल्क। अंकिता हत्याकांड को लेकर एसआईटी जांच में खुलासा, बनंतरा रिजॉर्ट पर्यटन नियमों के तहत रजिस्टर नहीं। केदारनाथ धाम के रोपवे को मंजूरी मिली, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक में मुहर लगी, सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच दूरी कम हो जाएगी।
उत्तरकाशी बेस कैंप से एक शव लाया गया मातली। अब तक 27 शव लाए जा चुके हैं मातली हेलीपैड अभी भी एवलांच में लापता हैं 2 पर्वतारोही। जसपुर गोलीकांड पर बोले अजय भट्ट, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही, निष्पक्ष रूप से जांच होगी। यूके को मिला नया चेयरमैन, जीएस मारतोलिया ने संभाला पदभार। रिटायर आईपीएस है जीएस मारतोलिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान। लल्लन ने पीएम को बताया डुप्लीकेट ओबीसी, प्रधानमंत्री और बीजेपी को बहुरूपिया भी बताया। पीएम पर लल्लन सिंह के विवादित बयान पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का पलटवार। कहा पीएम मोदी की जाति पर टिप्पणी कर अति पिछड़ों का किया अपमान। गुजरात के आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया का एक और विवादित वीडियो आया सामने। बीजेपी ने इटालिया का चौथा वीडियो जारी कर कार्रवाई की मांग की। चौथे वायरल वीडियो में साधु संतों पर निशाना साधते दिखे गोपाल इटालिया। एक वीडियो में पीएम मोदी और उनकी मां पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गोपाल इटालिया पर निशाना साधा। कहा कल तक पीएम मोदी का अपमान करते थे, अब उनकी मां को भी नहीं बख्श रहे। गुजरात चुनाव को लेकर दिल्ली में पीएम मोदी के आवास पर देर रात तक मंथन। 5 घंटे तक चली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। आज हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शंखनाद सिरमौर में रैली को संबोधित करेंगे। चुनाव तारीख के ऐलान के बाद शाह का पहला हिमाचल दौरा। हिमाचल के साथ गुजरात के चुनाव नहीं कराने पर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा पीएम की रैली की वजह से नहीं की गई गुजरात में चुनाव की घोषणा। पीएम मोदी आज कानूनी मंत्रियों और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में CSIR सोसाइटी की आज अहम बैठक। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सोसाइटी के कामकाज की समीक्षा होगी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पकड़ा गया आदमखोर टाइगर। विदर्भ क्षेत्र के 3 जिलों में 10 महीने के भीतर 13 लोगों को बना चुका है शिकार। टर्की के उत्तरी बाल्टिन प्रांत में कोयले की खदान में खनन के दौरान विस्फोट हुआ। विस्फोट में अब तक 14 की मौत, 28 लोग घायल। नाइजीरिया में बाढ़ का कहर जारी। बाढ़ के कारण 500 से ज्यादा लोगों की जान गई। करीब 90,000 लोग बेघर हुए। कंबोडिया में नदी पार करने के दौरान डूबी नाव हादसे में 9 छात्रों की मौत। सऊदी अरब सरकार का महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला। पुरुषों के बिना भी महिलाएं कर पाएंगी हज या उम्रा। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में 15 साल के किशोर ने गोली मारकर 5 लोगों की हत्या की। पुलिस कर रही है जांच। यूक्रेन में हमले को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान। बोले फिलहाल यूक्रेन पर और हमलों की जरूरत नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस को लेकर बड़ा बयान। कहा रूस निराशा के माहौल में है। दुबई में इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का सफल परीक्षण। 90 मिनट तक कार ने उड़ान भरी। चीनी कंपनी ने परीक्षण किया। आईएमएफ ने रूस यूक्रेन युद्ध को वैश्विक आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा कारण बताया। आईएमएफ ने रूस से युद्ध रोकने की अपील की। T20 विश्व कप में जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद शमी भारतीय टीम में शामिल हुए। चोटिल होने की वजह से विश्व कप टीम से बाहर हुए बुमराह। 2023 में पाकिस्तान में होगा एशिया कप। एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम 15 साल बाद कर सकती है पाकिस्तान का दौरा। बीसीसीआई ने संकेत दिए। T20 विश्व कप के लिए फखर जमान बने पाकिस्तानी टीम का हिस्सा। टीम में उस्मान कादिर की जगह ली। चोट लगने की वजह से उस्मान कादिर टीम से बाहर हुए। T20 विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर चोटिल हुए। वार्नर की चोट ने बढ़ाई ऑस्ट्रेलिया की परेशानी। चोट लगने के कारण इंग्लैंड के खिलाफ तीसरी T20 से बाहर हुए डेविड वार्नर। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को से हारी भारतीय टीम। 3-0 से भारत को हार मिली। प्रोड्यूसर एकता कपूर को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। वेब सीरीज में आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर कोर्ट ने फटकार लगाई। कहा युवाओं के दिमाग को दूषित कर रहा है ऐसा कंटेंट। 72 साल की उम्र में एक्टर रॉबी कॉल्ट्रेन का निधन हुआ। रॉबी ने फिल्म हैरी पॉटर में निभाई थी हैग्रिड की भूमिका।
देश के जवानों के लिए एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपील की, कहा देश के लिए शहीद हुए सैनिकों के परिवार की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी सिनेमा घरों में रिलीज हुई। पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की अच्छी शुरुआत हुई। मानुषी चिल्लर और जॉन अब्राहम की फिल्म तेहरान की शूटिंग खत्म हुई। सच्ची घटनाओं पर आधारित है ये फिल्म।